आज हम आप लोगों के बीच बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए हैं। इनके क्वेश्चनों के जो अब की बार 68वीं एग्ज़ाम हुआ है, 68वीं बीपीएससी का, हम उन्हीं कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और बीपीएससी के द्वारा दिए गए सही आंसरों को जो बताया गया है, बीपीएससी ने जो सही आंसर बताया है, बीपीएससी के हिसाब से जो सही आंसर है, हम उन सभी क्वेश्चनों को आज देखेंगे। यह 150 क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक आसानी से आपके सामने प्रस्तुत करें, हमारा ये कोशिश है। तो आज का शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। 68वीं की बीपीएससी का पहला क्वेश्चन है, ग्रुप या सेट सी का क्वेश्चन है। चीन का जो नियतंग अंतरिक्ष स्टेशन है, हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? चीन का जो तियायोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ से लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? तो मैंगटियन इसका सही उत्तर होगा। अंतिम मॉड्यूल का नाम मैंगटियन है। मैंगटियन अंतिम मॉड्यूल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 साल में पहली बार फूटा था? इसका उत्तर होगा मोना लोआ। मोना लोआ इसका सही उत्तर होगा। मोना लोआ 38 साल में पहली बार फूटा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है स्याहान करुणातिलक को बुकर पुरस्कार 2022 का मिला है। उनका एक पुस्तक है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, एक पुस्तक है। उस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है? यहाँ 2022 के थीम के बारे में पूछ रहा है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का 2022 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर अंतरिक्ष और निरंतरता होगा। 2022 का जो थीम है अंतरिक्ष और निरंतरता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता का दावा किया था? किस लेबोरेटरी ने नाभिकीय संलयन का सफलता दावा किया था? एक तरह से नाभिकीय संलयन का जो अभिक्रिया होती है वो सूर्य में होती है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन की सफलता का दावा जो किया था चीन का एक लेबोरेटरी है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये चाइना में है। और उन्होंने ही कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया था। और नाभिकीय संलयन का जो दावा किया था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का लिए एक वर्ड उसमें से इंक्लूड किया गया है, उनके बारे में बताना है। परमेक्रिसिस इसका सही उत्तर है बीपीएससी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन शुभारंभ किया है? किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? स्पेन होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नियोन्सू के लिए जीआई टैग का आवेदन किया था? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नियोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? सही उत्तर होगा जापान। जापान के बारे में आप बहुत चीज़ जानते ही हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, राइजिंग कंट्री। जापान इज द राइजिंग कंट्री कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया कि उसने इक्वेलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? उत्तर होगा जाक्सा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया कि उसने इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। अक्टूबर 2022 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्टिमस। टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्टिमस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा का संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? सही उत्तर होगा करीदाबाद, दरभंगा में एक जगह है करीदाबाद। जमालपुर तो मुंगेर में है, दिलवरपुर मुंगेर दरभंगा में नहीं है, लेकिन करीदाबाद दरभंगा में, वहाँ पर दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में लगाया गया है। इस बात को भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वर्ष 2019 और 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम आय यानी किस जिले के लोग 2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के लोगों का इनकम सबसे कम है? सही उत्तर क्या होगा इसका? शिवहर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना रहा? नीति आयोग के जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना रहा? बिहार का स्कोर 100 में से 52वां रैंक पे है इस स्कोर के हिसाब से। हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? पहली बार इसका मतलब इससे पहले उस खेल को शामिल नहीं किया गया था। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया है। 15वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक टैग से सम्मानित किया गया है? बिहार का जो मिथिला मखाना है, बिहार का जो मिथिला मखाना को ही जीआई टैग से 2022 में अगस्त में सम्मानित किया गया है। बिहार का मिथिला मखाना को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया है? बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर है, गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थल, नालंदा में नालंदा बिहार का पुरातात्विक स्थल, या लंगट सिंह कॉलेज
में खगोलीय वेधशाला, वेधशाला वहाँ पे शुरू किया गया है और यूनेस्को, इसमें से सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। लंगट सिंह कॉलेज में वेधशाला को जो बंद था कुछ वर्षों से, उसे पुनः चालू किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया। 2020 में व्यापार करने में आसानी हो और बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सा स्थान हासिल किया। ऑप्शन है 24वां रैंक, 25वां रैंक, 23वां रैंक, इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस जगह पर किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी राजगीर से, लेकिन यहाँ पे डेट पूछ दिया है, डेट दिनांक पूछ रहा है। 28 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया था। शुरुआत राजगीर में किया गया था, जो गया जी के डैम के नाम से भी फेमस है, गया जी डैम के नाम से। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया। किसने समान वेतन की घोषणा किया? किसने समान वेतन की घोषणा किया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों के लिए समान सैलरी की, इक्वल सैलरी की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में राज्यों का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना है? सही उत्तर होगा इसका 11.3% था शहरीकरण, जो अभी वर्तमान में 15.3% हो चुका है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार, पहले जनगणना के हिसाब से बात करें तो 11.3 था और वर्तमान में 15.3% हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना का शुभारंभ 2022 में किया है। यह केंद्रीय मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसी मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषा को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा के कार्य को सर्वेक्षण किया? 576 मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? किरीट पारिक समिति इसका सही उत्तर होगा। किरीट पारिक समिति इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से 5 स्टार कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? किसे सम्मानित नहीं किया गया था? इसमें से भोपाल, नवी मुंबई, सूरत, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सही उत्तर होगा ईटानगर। और आप जानते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और वहीं पर तिब्बत नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। यानी कि किस पशु को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? सही उत्तर होगा हिमालयन याक। हिमालयन याक को खाया जा सकता है, सरकार के द्वारा इसे खाद्य पशु के रूप में चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में किस शहर पे किसने आयोजित किया था? इंडिया बैंक पोस्ट पेमेंट बैंक ने। कहाँ में आयोजित किया था? केरल, श्रीनगर में किया था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो राजधानी थी, वहाँ पर इसको शुरुआत किया था। फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ में? श्रीनगर में यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ में ये जो है IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? सही उत्तर क्या होगा इसका? गुवाहाटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेना को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन, 1 घंटा तक हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हवाई अड्डे पर कहाँ पे प्रदर्शन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सुखना झील, चंडीगढ़। एक जगह है सुखना झील, वहाँ पे वायुयान का प्रदर्शन किया गया था वायुसेना के द्वारा। सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ में? चंडीगढ़ में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। डल झील आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आते हैं। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा सितंबर माह। सितंबर माह में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है। यह सरकार के द्वारा पोषण अभियान के तहत चर्चा किया गया था। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। पुराना नाम इसका बर्मा है। पुरानी राजधानी इसकी रंगून थी। और म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? उत्तर से यदि देखें तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जहाँ पे त्रिपुरा इसके साथ टच में नहीं है और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 बगल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारंदनमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी जैव विविधता वाले क्षेत्र जो हैं यहाँ पर 21। वैसे भी मैंग्रोव वाले जो बात है, मैंग्रोव समुद्र के किनारे वाले भाग में मिलता है, और वहाँ पर 21 द्वीप भी शामिल हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी आपका इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? कोपेन ने हवा की दिशाओं के आधार पे अपना वर्गीकरण किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? सही उत्तर होगा CWG।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितने समुद्री मील या कहिए कितने किलोमीटर समुद्र की ओर फैली है, यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो तटीय सीमा है, भारत का जो तटीय सीमा है, भारत का तटीय सीमा कितने किलोमीटर तक समुद्र में फैली हुई है? बिहार सरकार का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो 19.9 किलोमीटर का चर्चा है, लेकिन बीपीएससी ने सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है, ऑप्शन ए को राइट आंसर माना है। 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रीय सीमा है वो समुद्र के ओर 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है क्षेत्रीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? कोयले के भंडारों में समृद्ध है, कोयले के भंडारों में दामोदर नदी घाटी में भी कोयला मिलता है, महानदी में मिलता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से ये तीनों ऐसे भाग हैं जहाँ पे जिसके नदी के घाटी के किनारे वाले क्षेत्र में कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र देश में चीनी उत्पादन करने में 1 नंबर पे है, सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन का दूसरा बड़ा, ये भी राज कथन सही है। और यह वजन कम करने वाला उद्योग है। यदि आप चाय चीनी पीते हैं, चीनी से बनने वाली चाय पीते हैं तो आपका कुछ वजन कम भी हो सकता है। ग्रीष्म के अंत में मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? केरल के लोग इसे किस नाम से जाना जाता है? यह इसका सही उत्तर होगा मैंग्रोव शावर्स के नाम से जाना जाता है, अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में बंगाल की तरफ लू को जाना जाता है नार्वेस्टर के नाम से, नार्वेस्टर के नाम से। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? हमारा जो वातावरण है यह मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, लघुतरण सौर विकिरण के द्वारा। इसका सही आंसर दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, जो लॉन्ग वेव है और उस स्थल का जो विकिरण है उन्हीं के द्वारा वायुमंडल हमारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? यदि बिहार की बात करें तो बिहार करीब चतुर्भुजाकार है। ये उत्तर तरफ नेपाल है और उत्तर तरफ नेपाल है, पश्चिम बगल उत्तर प्रदेश है, दक्षिण बगल झारखंड है। नेपाल से 7 जिले, बंगाल से 3 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले, यूपी से 8 जिले और झारखंड से 8 जिले लगते हैं। कुल मिला के यदि जिलों की संख्या कहा जाए तो उसके आधार पर झारखंड से 8 जिले ये कथन सही है, बंगाल से 3 जिले ये भी सही है, उत्तर प्रदेश से 8 जिले, ये 3 ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अंतिम रेलवे स्टेशन है, पूछ रहा है। बिहार भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जाने वाली, मिर्जा चौकी झारखंड में है, अंतिम स्टेशन क्या है? यदि स्टेशन को देखें तो भागलपुर, सबौर, लेलक, घोघा, कहलगांव, विक्रमशिला, लक्ष्मीपुर, पीरपैती, अम्मापाली और उसके बाद फिर मिर्जा चौकी आता है। तो पीरपैती और मिर्जा चौकी के बीच में बिहार का एक स्टेशन है, अम्मापाली स्टेशन। इसके बाद मिर्जा चौकी होती है और मिर्जा चौकी से झारखंड से शुरू हो जाता है। मिर्जा चौकी का जो पश्चिमी केबिन है वो भी बिहार में ही आता है, उसी के पास बिहार झारखंड का बॉर्डर है।
यहाँ पे कथन के बारे में है, कथन दे दिया है, कथन को पढ़ा जाए। कथन एक है, रोहतास में पायराइट का खनिज का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास जिला में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इसके हिसाब से कथन पे टिक लगाना है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनता है? फल्गु नदी किस नदी के संगम से बनता है? फल्गु नदी मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनता है फल्गु नदी। 43 नंबर पे क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय के बागानों की खेती किया गया है? ये किशनगंज जिला में ठाकुरगंज एक प्रखंड है। ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय के बागानों की खेती किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के क्रम में होगा? सिवान से ज़्यादा, किशनगंज से ज़्यादा, मधेपुरा इज राइट आंसर। सही उत्तर इसका सी ही होगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में अनाज आधारित उद्योग का प्रभाव है। यहाँ पे दाल उद्योग सीमित मात्रा में, गन्ना उद्योग भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, पहले विकसित था, लेकिन वर्तमान में अभी जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें से अनाज आधारित उद्योग ज़्यादा। अटाक में पहली बार पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? अटाक में पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। तो अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? तो वहाँ काबुल नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसी मंडल में वर्षा भी होती है, बिजली भी चमकता है और हेलीकॉप्टर इस मंडल में नहीं जाए। निचली परत है, ऊपरी परत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी। पेंजिया में टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड के नाम से। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिका में पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। पानी की मात्रा परिवर्तन होने के कारण कोशिकाओं में वो खुलते और बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को, लाल रंग को और नीले रंग के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाया जाता है पत्तों के द्वारा, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखा के साथ मोटा तना वो पेड़ वाला भाग, ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। पर्णवृत्त पत्ती के तने को जोड़ता है, लेकिन आधार के पास शाखा के साथ जो मोटा कठोर तना होता है वो पेड़, ये वाला मेल सही नहीं है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? वाष्प उत्सर्जन सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वाष्प उत्सर्जन। 55 नंबर क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो कि स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए, ये दोनों की उपस्थिति के कारण होता है। डीएनए और आरएनए के दोनों की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, कंकाल का वह हिस्सा जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कंकाल का एक भाग है जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है, मोड़ा जा सकता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। 57 नंबर जिसमें लाल टिक लगा है वह सही आंसर है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन होता है? शैवाल और कवक।
लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन होता है? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। मादा एनोफिलीज मच्छर को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। अधः स्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कोशिका है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ एक प्रमुख कोशिका है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक महत्वपूर्ण कोशिका है। हालांकि रक्त में आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन का जो प्रतिरोधक क्षमता जो धारण करता है वो लिम्फोसाइट धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। मानव शरीर की पेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है। और बाकी ऑप्शन ए और सी सही है। मांसपेशी जोर में काम करती है, ये भी सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। लेकिन मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला घोरा बनेगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे अच्छा है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल ऑप्शन सी सही उत्तर है। फोटोवोल्टिक सेल उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण को वो चेंज करता है। रोलिंग घर्षण को चेंज करता है। रोलिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण को किस घर्षण में, यानी कि रोलिंग घर्षण में वो चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर के किस प्रकार को सक्षम बनाता है? आपको पता है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। बल कम लगे, चोट कम लगे, इसीलिए वो गोलकीपर पीछे की ओर खींचता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में पॉजिटिव रूप में आवेशित कण है? अल्फा किरण हमेशा पॉजिटिव होता है। केंद्र अभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार रास्ते पर गतिमान रखने के लिए केंद्र अभिमुख बल जिम्मेदार है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने के लिए केंद्र अभिमुख बल जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा निकालने में घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, आप बस में बैठे हैं, एक बस सीधा रास्ते पर चल रही है, अचानक बस दाहिना ओर मुड़ जाती है, तो बस में बैठा यात्री किधर मुड़ेगा? बाईं ओर झुकेगा। यही इसका सही आंसर होगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, टेंशन को एडजस्ट करने का कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सेट करता है। सितार की। अब क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं? वह द्रव होता है। द्रव इसमें कौन है? मिट्टी का तेल है, द्रव है, इसीलिए सही आंसर है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, ये भी सही है। इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में काउंट किया गया है। इसका सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। कौन सा गैस वायु अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग को योगदान करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। यदि पूछा जाए तो मुख्य रूप से कौन, तब उत्तर होता कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा, ये तीनों योगदान देता है, सही उत्तर डी ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन है 74 नंबर पे। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। HOCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। आपको 3 प्रश्नावली दिया गया, उसमें से एक में आसुत जल है, आसुत जल कहते हैं शुद्ध जल को, प्योर वाटर को। अन्य 2 में, एक में अम्ल विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है, एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन है। इनमें से किस में लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस नीला हो जाएगा? लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसका सिंपल टेक्निक है BRA, बी से ब्लू, आर से रेड, ए से एसिड। जो ब्लू को रेड बना दे वही एसिड है, उल्टा क्षार है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? लाल को ब्लू बना दे, मतलब वो क्या होगा? क्षार होगा। एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है? सिरका के समान एसिटिक अम्ल का गंध होता है। सिरका के समान एसिटिक अम्ल का गंध होता है। शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। निम्नलिखित में कौन विषम है, कौन अलग है? कोयले का जलना रासायनिक है, फलों का पकना भी रासायनिक है, सीमेंट का सेटिंग, इनमें से अगर कौन विषम है? इसमें से विषम कोई नहीं है। सीमेंट का सेटिंग भी रासायनिक अभिक्रिया, विषम पूछ रहा है, विषम। कोयले को जलाएंगे रासायनिक अभिक्रिया, फल पक गया ये भी रासायनिक अभिक्रिया। सीमेंट का सेटिंग, सीमेंट जम गया, जमा हुआ सीमेंट को आप फिर से सीमेंट नहीं बना सकेंगे। तो इनमें से कोई नहीं पे इसका राइट ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में समान डिग्री पे कठोरता होती है, गलत है। समान डिग्री पे कठोरता नहीं होती है। और विद्युत चालकता समान होती है, भी गलत है, समान के कारण गलत है। और हीरा और ग्रेफाइट का जो समान क्रिस्टल संरचना होती है, ऑप्शन भी गलत है। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। हीरे और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। उल्टा पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, झूठ है, कौन कथन गलत है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समुद्र चतुर्भुज, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज, ये भी आपका सही है। प्रत्येक वर्ग एक, ये भी सही है। इनमें से कोई कथन झूठ नहीं है। कुछ सदस्यों के परिवार में भी कहता है कि आर मेरी बहन है, एक ही पुत्री है, जो टी की इकलौती बेटी है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी नोनी है। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है, एस ए की जीवन साथी है। तो के का ऐसे किस प्रकार का संबंध है? बनोई होगा, देवर होगा, या साला की पत्नी होगी। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। शब्द डेयरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द डेयरी के शब्दों में कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? इसमें प्रमोशन का रिलेशन लगा के निकालना होगा। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या को चुनिए, या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया था, रेक्टेंगल में कई प्रकार के स्क्वायर हैं और नंबर देखिए, अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। अज्ञात संख्या की 70 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे श्रृंखला बढ़ाया गया, श्रृंखला बढ़ाते हुए अगली संख्या कौन होगी? इसका अगली संख्या 428 होगी। कूट भाषा में फास्टर को इस तरह से लिखा गया है, मोंग को इस तरह लिखा गया है, गाइड को आप किस प्रकार लिखेंगे? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। आयत का क्षेत्रफल 30 है, परिमाप 26 है, तो इसकी भुजाएं कितनी होगी? आप सेट करके भी निकाल सकते हैं। सही उत्तर होगा 10 और 3। किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, अंकित मूल्य 400 है, इसको आप गुना भाग करेंगे तो 396 रुपया आता है। इसका राइट आंसर। तार्किक और सार्थक क्रम में इसे सजाइए, ऊपर से नीचे। सबसे बड़ा राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और
उसके बाद संसद होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा इसका। रेशमा अपनी संपत्ति के 1/4 भाग को धर्मार्थ संगठन में देती है। बची हुई संपत्ति को 3 बच्चों में बांटती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलती है? 1/4, 25%। राज्यसभा में प्रतिनिधि में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा में कौन शामिल होते हैं? तीनों कथन नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। नागरिक भी राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ये कथन भी सही है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है। सही उत्तर इसका डी नंबर होगा। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा करता है, वहीं पे कोलिजियम व्यवस्था भी है और अपील प्राधिकार भी है, अपील भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था से चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया बनने के लिए, पंच बनने के लिए, जिला परिषद में खड़ा होने के लिए आपका उम्र कितना साल होना चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 साल, चुनाव लड़ने के लिए 21 साल पंचायती राज में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? भारत में जिला स्तर पर उपभोक्तावाद निराकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, ये कथन गलत। जिला फोरम उस शिकायतों पर विचार करता है जिसका मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? बीपीएससी ने इसमें से किसी कथन को सही नहीं माना है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संचालन करता है? पंचायत समिति आपका ब्लॉक स्तरीय निकाय है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को इस 3 ऑप्शन में से पहले राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरुआत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता। संविधान, यह बात जो है संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया? सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन। बच्चा इसको जानता है। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य में जो मंत्रिपरिषद है वह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? वह जो उत्तरदायी होते हैं वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया। किसको किया गया? निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया गया, सही है। पूर्ण व्यवस्था को विकेंद्रीकरण किया गया, यह भी सही है। और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रण किया गया, प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पर आते हैं। इस क्रांति को मिलान करना है। धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, प्याज का उत्पादन, इसमें से कॉमन वर्ड को आप आसानी से मिलान कर सकते हैं देख के भी। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के नाम से जाना जाता है, ये गलत नहीं है। रजत क्रांति उर्वरक है। धूसर क्रांति उर्वरक में आएगा। गुलाब क्रांति प्याज का उत्पादन होगा। रजत क्रांति अंडे का उत्पादन होगा।